नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण पाठ की जिसका नाम है आर्टिकल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ द, यूज ऑफ ए और यूज ऑफ एन। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे दो प्रकार के आर्टिकल की, तो जिसे कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। कैसे यूज किया जाता है इसका, किसके आगे क्या लगता है, सारी बातों को हम ध्यान से देखेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो जान लेते हैं आर्टिकल क्या होता है। एन आर्टिकल इज एनी मेंबर ऑफ ए क्लास ऑफ डेडिकेटेड वर्ड दैट आर यूज्ड विथ नाउन फ्रेज टू मार्क द आइडेंटिफिकेबिलिटी ऑफ द रेफरेंस ऑफ द नाउन फ्रेज। अब आप इतनी जटिल भाषाओं को ना समझते हुए आसान भाषाओं में समझिए। तो दरअसल आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एक वर्ड है जिसका इस्तेमाल नाउन फ्रेज के लिए किया जाता है। हमने यहाँ फ्रेज क्यों इस्तेमाल किया? देखिए, अगर मैं सिर्फ नाउन कहूँ तो आप एक नाउन लेकर के बैठ जाएंगे, तो जब नाउन फ्रेज कहेंगे तो कंपाउंड ऑफ नाउन हो जाएगा। कभी कभी नाउन ज़्यादा भी होते हैं, जैसे राम एंड श्याम, है कि नहीं? तो यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल कीजिएगा, तो वो भी आपको सोचना होगा। तो यहाँ पर बात ये हो रही है, आर्टिकल एक क्या है? एक डेडिकेटेड वर्ड है, जैसे ए एन द। तो ये जो आर्टिकल है ये पहले से ही तैयार किया हुआ वर्ड है जिसका इस्तेमाल हम नाउन फ्रेज के साथ करते हैं। और किस लिए करते हैं? हमें पहचान में लाने के लिए और उसको बताने के लिए। अब आप देख लीजिए कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में कितने प्रकार के आर्टिकल्स हैं? तो इंग्लिश ग्रामर में दो प्रकार के आर्टिकल्स हैं। पहला है डेफिनिट आर्टिकल, जो निश्चित होता है। डेफिनिट मतलब निश्चित, उसे कहते हैं द। अगर कॉन्सोनेंट के आगे टी एच ई लगता है तो उसे द पढ़ेंगे, और वोवेल के आगे यदि टी एच ई लगेगा उसको हम दी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे द काउ, दी ऑयल। ठीक है। इनडिफिनिट आर्टिकल में आता है दो, ए और ए एन, जिसको हम लोग बेसिकली एन भी बोलते हैं। यहाँ देखिए आप, तो ये है हमारा डिफिनिट आर्टिकल और ये दोनों है इनडिफिनिट आर्टिकल। अब आप यहाँ पर देखिए, ए डिफिनिट आर्टिकल इज एन आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल क्या है? एक प्रकार का आर्टिकल है दैट मेक्स ए डिफिनिट नाउन फ्रेज। ये नाउन फ्रेज को डिफिनिट बनाता है, खास बनाता है। द का यूज हम उन चीज़ों में करते हैं जो निश्चित हो, खास हो, कुछ विशेषताओं वाले हो, वैसे के लिए। द डिफिनिट आर्टिकल सच एज इंग्लिश, जैसा कि इंग्लिश में डिफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं किसके लिए? पर्टिकुलर मेंबर ऑफ ए ग्रुप। जो खास चीज़ें होते हैं, किसी चीज़ का एक खास चीज़ होता है, कोई भी मान लीजिए बहुत सारे आम है, उसमें से एक आम अल्फोंसो, तो ये जो हम खास बनाते हैं तो इसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। इट मे बी समथिंग दैट द स्पीकर हैज ऑलरेडी मेंशन, इट मे बी अदरवाइज समथिंग यूनिकली स्पेसिफाइड। कभी कभी तो हम बता देते हैं, स्पीकर मतलब बोलने वाला कभी कभी बोल के बता देता है, बना देता है कि द ऑयल ऑफ बरौनी रिफाइनरी। तो जो मतलब ऑयल ऑफ बरौनी रिफाइनरी, यानी बरौनी का जो तेल है उसी के बारे में बात किया जाता है। द वाटर ऑफ गंगा, देखिए गंगा का जो पानी है उसके बारे में बात की जा रही है। द शुगर ऑफ दैट स्टोर, मतलब चीनी उस दुकान की, मतलब हम खास बनाते हैं। यानी एक स्थिति में स्पीकर खास बनाता है, जबकि दूसरी स्थिति में कुछ चीज़ें ऑलरेडी खास होती है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। ये सब जो है खास है, इसको कोई खास बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। गिव मी द बुक, गिव मी ए बुक, दोनों बातें सही है। गिव मी द बुक मतलब वही वाली किताब दो, या वही वाली किताब जो मैं मांग रहा हूँ, है ना। कोई उंगली दिखा के कह रहा होगा यही वाली किताब दो, तो गिव मी द बुक बोलेंगे। और जब बोलेंगे गिव मी ए बुक, तो कोई भी आपको दे देगा, क्योंकि ये जनरल हो गया। यहाँ देखिए इनडिफिनिट आर्टिकल। एन इनडिफिनिट आर्टिकल इज एन आर्टिकल दैट मेक्स ए इनडिफिनिट नाउन फ्रेज। अब देखिए इनडिफिनिट आर्टिकल है तो नाउन फ्रेज को कैसा बना देगा? इनडिफिनिट बना देगा। पता नहीं, बहुत सारा है। दिस इज ए डॉग, अब कौन से कुत्ते की बात की जा रही है पता ही नहीं, तो यहाँ पर इनडिफिनिट होगा, जबकि द का इस्तेमाल डिफिनिट के लिए किया जाता है।
इंडिफिनिट आर्टिकल आर दोज सच एज इंग्लिश ए और ए एन। तो इन दोनों में से दोज मतलब उनके लिए, तो इंडिफिनिट आर्टिकल किन के लिए, ए और ए एन के लिए बात हो रही है। इंग्लिश ग्रामर में दो इंडिफिनिट आर्टिकल है, ए है और ए एन, विच डू नॉट रेफर टू द स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल एंटिटी। मतलब ये दोनों किसी को भी यूनिक टाइप का या आइडेंटिटी टाइप का नहीं बनाता है, नॉर्मल रखता है। जैसे कि ए मॉन्स्टर एट ए कुकी, ए मॉन्स्टर कौन से मॉन्स्टर ने खाया पता नहीं, क्या खाया, एक कुकी खाया, कुकी मतलब बिस्किट टाइप का होता है। दिस इज ए मैंगो, यह एक आम है, आपको पता चला क्या, खास नहीं पता चला ना, किस प्रकार का है पता नहीं। ए चॉकलेट इज ए वंडरफुल थिंग टू ईट, चॉकलेट बहुत अच्छी चीज़ होती है, अद्भुत चीज़ होती है खाने के लिए, तो कौन से चॉकलेट, कुछ पता चला नहीं चला। ए मॉन्स्टर हैज ईटन माई केक, एक शैतान ने मेरी केक को खा लिया, पता चला नहीं पता चला, किस शैतान ने खाया और कौन सा केक खाया नहीं पता चला। लिविंग माई डोर अनलॉक वाज ए बैड डिसीजन, दरवाजा को खुला छोड़ना मेरा ये गलत विचार है, तरीका है या सोच है। तो यहाँ पर यह निर्णय है, तो यहाँ पर कुछ निश्चित पता नहीं चल रहा है, क्या है नहीं है उसका कोई निश्चित पता नहीं चल रहा है, लेकिन द वाले में निश्चित पता चल रहा था। यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द, यहाँ से आपके प्रश्न बनने शुरू हो जाते हैं। आपसे थ्योरी नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। आपसे पूछेगा डिफिनिट आर्टिकल द का यूज कहाँ यूज होगा, तो पहला रूल, बिफोर द नेम ऑफ सिंगुलर और प्लूरल नाउन, द का यूज सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। द बर्ड, द बर्ड्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग, जो अद्भुत चीज़ें हैं। द पंजाब, अब कहोगे भाई पंजाब में क्या अद्भुत है, तो 5 नदियों की भूमि के जो मिट्टी है उससे बना है पंजाब। द यूके, द यूनाइटेड किंगडम, यूके मीन्स यूके एक कोई देश नहीं है, ये बहुत सारे देशों का संग्रह है, संघ है, इसलिए द यूएनओ। तो ऐसी चीज़ों के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, हम काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, द मैंगो, द वाटर। तो ये सेंटेंस पर निर्भर करेगा, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। बिफोर द नेम ऑफ हेवनली बॉडी, जो आकाशीय पिंड है उसके आगे द लगेगा। यूनाइटेड कंट्री, अभी हमने बताया आपको, द यूएसए, द यूएसएसआर, है ना। इसके बाद लार्ज रीजन, जो बहुत बड़े क्षेत्र होता है उसके आगे लगता है द। डेजर्ट के आगे द लगता है द सहारा डेजर्ट। पेनिनसुला के आगे द लगता है द इंडियन पेनिनसुला। ओशियन के बाद द इंडियन ओशियन। सीज के आगे द अरेबियन सी। गल्फ के खाए द मन्नार गल्फ। इसके बाद कैनाल द स्वेज कैनाल। रिवर्स के आगे द गंगा। माउंटेन रेंज, माउंटेन नहीं, ध्यान रहिएगा, माउंटेन रेंज द हिमालयन माउंटेन रेंज। द हिमालय भी बोल सकते हैं, लेकिन द एवरेस्ट नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो माउंटेन रेंज नहीं है, हिमालय कह सकते हैं। सॉरी, हिमालय नहीं, मैंने क्या कहा अभी, सबसे छोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या है, एवरेस्ट। तो द एवरेस्ट नहीं होगा, एवरेस्ट होगा क्योंकि माउंटेन रेंज नहीं है वो। ग्रुप ऑफ आइसलैंड द अंडमान एंड निकोबार, द लक्षद्वीप, ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, द गोबी डेजर्ट, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द सैक्रामेंटो रिवर, द यूएसएसआर, द यूके, द पंजाब, द हिमालय। समझ गए द का प्रयोग। डू नॉट यूज विद द, किसके साथ द न लगेगा, डू नॉट यूज द विथ। स्ट्रीट के आगे नहीं लगेगा, पार्क के साथ नहीं लगेगा, सिटीज के साथ नहीं लगेगा, स्टेट के साथ नहीं लगेगा, कंट्री होगा यहाँ पर, कंट्री के साथ नहीं लगेगा, मोस्ट कंट्रीज के साथ, अधिकतर कंट्री के साथ लगेगा ही नहीं, कॉन्टिनेंट्स के साथ नहीं लगेगा, बे यानी खाड़ी के साथ नहीं लगेगा, सिंगल झाड़ लीक के साथ नहीं ले, लेक मतलब झील होता है उसके साथ नहीं लगेगा, सिंगल माउंटेन के साथ नहीं लगेगा, आइसलैंड के साथ नहीं लगेगा, जैसे कि जापान के साथ नहीं लगेगा, शिकागो होगा या चिको, कोई भी दिक्कत नहीं है, माउंट एवरेस्ट के साथ नहीं लगेगा, सैन फ्रांसिस्को बे के साथ नहीं लगेगा। अब आप देखिए यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल ए किसके साथ डिफिनिट नहीं होगा, यहाँ पर होगा इनडिफिनिट, यहाँ पर क्या होगा इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट, इसे आप सुधार कर लेंगे, ठीक है, इसी तरह मत छाप लीजिएगा।
इंडेफिनिट आर्टिकल को देख लेते हैं। तो ए का प्रयोग हम देखते हैं। रूल बिफोर द नेम ऑफ सिंगुलर नंबर, ध्यान रहे सिंगुलर नंबर के साथ होगा। कहने का मतलब आप बर्ड के साथ तो लगा सकते हैं ए बर्ड, लेकिन आप ए बर्ड्स नहीं कर सकते हैं। ध्यान रहे ए बर्ड्स नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। अब आप देखिए आगे कह रहा बिफोर द नेम ऑफ काउंटेबल नाउन, ए का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होगा। काउंटेबल नाउन का मतलब ए कोकोनट तो कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट तो कर सकते हैं लेकिन ए वाटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाटर को हम नहीं गिन सकते हैं। दो समझ लिया। बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट नंबर नहीं, पहले चलता था ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल होते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। मैं ऑप्शन में बताऊंगा आपको। चौथा रूल है इट इज या ए इज यूज बिफोर ए नाउन दैट स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड। सेम है, लेकिन वैसे नाउन जो कॉन्सोनेंट से शुरुआत होते हैं उसके साथ लगाते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अब ये देखिए ए पेन, और क्या है पेन, इसमें सारी बातें हैं, सिंगुलर है, काउंटेबल है और सिंगुलर नंबर भी है। बर्ड सिंगुलर है, काउंटेबल है। मैंगो सिंगुलर है, काउंटेबल है। यूनिक यू क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। ध्यान रहे कॉन्सोनेंट साउंड भी देखेंगे हम। अब एक बार और से समझिए, चलिए साउंड के साथ भी देखते हैं। तो ए पेन, पो ए करनो पेन, इंग्लिश में नहीं लिखिएगा, इंग्लिश में पेन लिखिएगा साउंड नहीं आएगा, साउंड हिंदी में आएगा पेन। तो पो क्या है, कॉन्सोनेंट है। बर्ड में बो क्या है, कॉन्सोनेंट है। मैंगो में मैंगो, मो डबल आई कार मैंगो, तो मैंगो में मो क्या है, कॉन्सोनेंट है। एक बार और देखिए यूनिक मोबाइल, तो यूनिक क्या है, कॉन्सोनेंट है, मोबाइल को गिन सकते हैं। यूरोपियन, तो यूरोपियन यू क्या है, कॉन्सोनेंट है। वन लेग्ड वन, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। BDO, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो चलिए फिर से एक बार समझते हैं। आपने कॉन्सोनेंट समझ लिया, कॉन्सोनेंट साउंड सिंगुलर नंबर गिनने वाला, कॉन्सोनेंट साउंड सिंगुलर नंबर गिनने वाला, कॉन्सोनेंट साउंड सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन, कॉन्सोनेंट साउंड सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन। ये आपने समझा। BD यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, शॉर्ट टर्म में है, लेकिन साउंड क्या हो रहा है, साउंड हो रहा है कॉन्सोनेंट। तो ये कहलाएगा आपका आर्टिकल में ए वाला यूज करेंगे इसके साथ। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ डिफिनिट इनडेफिनिट। फिर यहाँ पर मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं, आप सुधार लें। इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज। देखिए ए और ए एन का यूज लगभग सेम होता है, बस आपको यहाँ ध्यान रखने हैं वॉवेल साउंड। यहाँ पर क्या याद रखने हैं, वॉवेल साउंड की। तो चलिए देखते हैं उदाहरण से। बिफोर द नेम ऑफ सिंगुलर नंबर सेम है, बिफोर द नेम ऑफ काउंटेबल नाउन सेम है। यहाँ चेंज हुआ है, ए का यूज कॉन्सोनेंट के नाउन के साथ किया जाता है, जबकि ए एन का यूज, ए एन को जिसको हम लोग एन भी कहते हैं, इसका यूज किया जाता है वॉवेल साउंड के साथ। और जो नाउन वॉवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं उसी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं ए एन का, जिसे हम एन भी कहते हैं। यहाँ देखते हैं इस्तेमाल। देखिए एन आई सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन, आई आ ई, आ क्या है, वोवेल साउंड है। आउल आ उल, तो आउल क्या है, वोवेल साउंड है। एप्पल एपल, एप्पल क्या है, वोवेल साउंड है। आपको तीन चीजें याद रखिए, सिंगुलर नंबर, काउंटेबल नाउन और वोवेल साउंड। आवर आवर क्या है, वोवेल साउंड है। आईफोन आई क्या है, वोवेल साउंड है। SDO एस, तो एस में ए क्या है, वोवेल साउंड है। आपने समझा कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर नंबर जिसको एक वचन भी कहते हैं, काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, और अगर ए का यूज करेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड देखेंगे, जबकि एन का यूज करेंगे तो वोवेल साउंड देखेंगे। लिखावट पर मत जाइएगा,
अब नो यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, कहाँ यूज नहीं करेंगे, आपने सीखा करेंगे, कहाँ यूज नहीं करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ प्लूरल नंबर, यदि प्लूरल नंबर है तो उसके आगे नहीं कीजिएगा, जैसे ए बर्ड्स नहीं हो सकता है, एक चिड़िया कैसे हो सकती है, एक चिड़िया होता है। का अनकाउंटेबल नाउन, जैसे ए ऑयल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑयल नहीं गिन सकते हैं। नेम ऑफ मटेरियल नाउन, जो मटेरियल नाउन है जिसे नापा तोला जाता है उसके साथ नहीं कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो भाववाचक संज्ञा है उसके साथ, जैसे बुढ़ापा, तो ए बुढ़ापा नहीं होगा तो इसके साथ हम नहीं कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप में होते हैं, जैसे ग्रैप्स, तो ग्रैप्स कभी भी एक पीस में नहीं होता इसलिए यहाँ एस लगता है। तो जो कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे फ्लिक हो गया, एक ग्रुप ऑफ लायन हो गया जिसको प्राउड कहते हैं, उसके साथ हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो देखिए, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल फिर से रिपीट हुआ, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए ये आपका रिपीट हुआ, इससे चलिए यहाँ आपके लिए कुछ है। अब एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ आर्टिकल्स, तो यूज ऑफ आर्टिकल्स देखिए किस तरह से यहाँ पर किया गया है उसको समझ लीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे, आई डू नॉट वांट ए गन इन माई हाउस, मुझे घर में कोई गन की जरूरत नहीं है, तो देखिए क्या इस्तेमाल किया, ए गन। अब देखिए द गन इज इन हिज क्लोजेट वाज कॉस्टली, उसके जो दराज में रखा हुआ बंदूक है ना वो कॉस्टली है। तो किस बंदूक को खास बनाया गया है, दराज में जो रखा गया उसको खास बनाया गया। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मुझे कुत्तों से डर लगता है। द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ मी, अब यहाँ पर देखिए ऑफ डॉग्स जब आया तो ए या ए एन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ पर क्या कहा गया, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो ए एन का प्रयोग नहीं हुआ। द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ मी, वही कुत्ता मेरे सामने है, तो यहाँ पर क्या लग गया, द लग गया। ही सेंट मी ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम इटली, उसने मुझे एक पोस्ट कार्ड इटली से भेजा, तो कोई वाला भी पोस्ट कार्ड हो सकता है इसलिए ए लगा। इट इज द पोस्ट कार्ड दैट आई हैव इन माई ऑफिस, यही वाला पोस्ट कार्ड है जो मेरे ऑफिस में है, मैंने ऑफिस में पाया था या मिला था, जो भी है। तो यहाँ पर देखिए द का इस्तेमाल किया, जब चीज़ों को खास बनाया जाता है ना तो उसके साथ द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए आई हैव ए पैरॉट इन ग्रीन कलर, मेरे पास एक तोता है हरे रंग का, मेरे पास एक तोता है हरे रंग का, तो यहाँ पर देखिए ए का इस्तेमाल किया, एकदम नॉर्मल चीज़ है। द पैरॉट स्पीक्स वेरी क्लियरली, और वह जो तोता है बहुत साफ साफ बोलता है, तो जब उस तोते को हमने खास बनाया तो द का इस्तेमाल कर दिया। आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, कोई भी कुत्ता हो सकता है। द डॉग इज वेरी फ्रेंडली, और उसी कुत्ते की जब यहाँ बात की जा रही है यहाँ पर तो द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वही वाला कुत्ता मैं बोल रहा हूँ जो फ्रेंडली है। वी आर गोइंग टू सी ए सिनेमा, वी आर गोइंग टू सी ए सिनेमा, हम कोई सिनेमा देखने जा रहे हैं, यहाँ तो पता नहीं है कि कौन सा सिनेमा देखने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सी द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इन दिस वीकेंड, देखिए द का लगाया, द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी खास है और एक ही ठो है। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि ए एन और द का प्रयोग कैसा किया जाता है। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो कि अगला वीडियो तुरंत आपको नोटिफिकेशन जाए। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, जो कि आई ही होगी, तो लाइक करो, फटाक से एक लाइक करने में कंजूसी मत करो। और इसी तरह के अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।